एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह के करीब 9 बजे का टाइम हो रहा है। 9 बजे से मैं अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। लेट एक्चुअली इसलिए हो गया है कि सुबह के टाइम पे उठ के सबसे पहले बच्चों का नाश्ता टिफ़िन वगैरह तैयार की हूँ। फिर उन्हें तैयार करा के अच्छे से उनके स्कूल छोड़ के वापस आई हूँ, तब जाके मैं अपना घर का काम शुरू की हूँ और उसी टाइम से अपना ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे, सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है मुझसे। सुबह उठने के साथ साथ बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सबसे पहले स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा तैयार करना होता है, उनका केयर करना होता है और अच्छे से उनका सुबह का नाश्ता टिफ़िन हो जाए, वो स्कूल चले जाए, तब मैं थोड़ा सा स्थिर हो जाती हूँ और इसी टाइम पे मुझे अपना घर का काम करने में मन भी लगता है। जी हाँ, ये टाइम पूरे हाउस वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का टेंशन नहीं होता है और दूसरी बात कि घर के जो काम होते हैं अच्छे से हो जाते हैं। एक तरफ से सफाई करते जाओ तो सही रहता है। तो सुबह के टाइम पे किचन के काम से मैं फ्री हो गई हूँ और अभी यहाँ पे अपना जो बाहर का बिस्तर वगैरह है जिस पे हम लोग रात के टाइम पे सोते हैं, वो सब मैं सही कर रही हूँ। सोते टाइम पे आप सबको पता ही है कि थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त सा हो ही जाता है और ठंडियों के नाते 2-3 ब्लैंकेट भी खुले पड़े होते हैं वैसे ही। तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो करीब 6 सवा 6 बजे का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैं बच्चों को नहीं जगाती हूँ क्योंकि इतनी सुबह में बच्चे उठ के करेंगे क्या, और बच्चे थोड़े से लेट से उठते हैं तो उठने के साथ ही मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो बिस्तर वगैरह वैसे ही पड़े होते हैं। तो अभी जो ये सिंगल चौकी है इसका बेडशीट मुझे चेंज करना है, गंदा हो गया था तो वो मैं उठा ली हूँ। उसके बाद एक दरी बिछा दी हूँ, दरी के ऊपर सिंगल बेड का बेडशीट लगा दी हूँ। इस तरह से बेडशीट लगाने से क्या होता है ना कि बेडशीट मतलब सरकता नहीं है इधर उधर, उसमें सिलवटें नहीं आती हैं। एक टाइम सुबह पे अच्छे से सेट कर दो तो शाम तक अच्छे से चल जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से मैं इस वाले सिंगल चौकी को सजा देती हूँ। जैसे लगता है कि हाँ कोई सिटिंग एरिया है या फिर मतलब सोफे का काम कर जाता है। जी हाँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा लेने का, लेकिन वही है, शिफ्टिंग को ध्यान में रख के मैं कोई भी चीज़ नहीं ले पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए एक बार आप लोगों को थोड़ा सा मैं पास से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से ये वाला एरिया मेरा सेट होने के बाद से दिखता है। उसके दूसरे साइड में है मेरा डबल बेड जिसपे कि बहुत सारे देखिए छोटे मोटे चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे बच्चों के बैग वगैरह और इनके कॉपी बुक्स की, स्टेशनरी की एक आध चीज़ें, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ खुला ही पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि मेरा जो आवाज़ है ना थोड़ा सा बदला बदला आप लोगों को लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है कि मुझे कोल्ड कफ हो गया है, उसके वजह से मेरा आवाज़ भी भारी हो गया है। बहुत दिन से नहीं लेकिन 3-4 दिन से ऐसा हुआ है। गर्म पानी से भाप भी ले रही हूँ, गर्म पानी भी पी रही हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, मतलब उस टाइम पे मैं एक बार बीमार इस तरह से ज़रूर पड़ती हूँ और एक बार जब मुझे कोल्ड कफ हो जाता है ना तो 1 वीक 2 वीक का तो छुट्टी ही हो जाता है। स्टार्टिंग में जब ठंडियाँ शुरू होती हैं और लास्ट में जब ठंडियाँ ख़त्म होती हैं तो मुझे एक बार ज़रूर होता है। बीच में नहीं होता, बीच में चाहे कितना हो ठंड पड़े कभी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब देखिए यही चलते चलते ठंडी में हो ही गया। और आज साथ के साथ बता दूं कि कुछ एक्स्ट्रा भी घर की साफ़ सफाई करनी है। अब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, रोज़ के रोज़ धूप निकल जा रहा है। धूप सुबह के 7 बजे से ही एकदम तेज़ वाला चटक वाला जो होता है वो निकल जा रहा है। ऐसे में काम करने में भी मन लगता है, ठंड भी कम लगता है, झटपट सारे काम हो भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर का जो भी फ़ोटो फ्रेम लगा के रखी हूँ उसका डस्टिंग वगैरह करती हूँ। उसका डस्टिंग मैं रोज़ के रोज़ नहीं करती हूँ, हफ्ते में 1 बार 2 बार आजकल कर रही हूँ ठंडियों की वजह से। और जैसे जैसे मौसम बढ़िया होगा ना वैसे वैसे डस्टिंग वगैरह करने में भी मन लगता है। और ठंडियों में आप सबको पता भी है उतना ज़्यादा डस्ट इस पे बैठता भी नहीं है। गर्मियों में ही ज़्यादा डस्ट बैठने के चांस होते हैं क्योंकि विंडो वगैरह उस टाइम पे खुले होते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे बार बार मतलब नोजी की भी प्रॉब्लम आ जा रही है बीच बीच में, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और पर्दे का जो राड है ना इस पर भी मतलब थोड़े बहुत डस्ट थे तो एक गीला कपड़ा से इसको भी मैं पोंछ दी हूँ। और अब समय आ गया है खिड़कियों को हल्का हल्का खोलने का, क्योंकि बाहर से उजाला आना भी घर में बहुत ही ज़रूरी होता है। बंद बंद रखो ना तो अजीब से कमरे से महक आने लगते हैं।
तो मैं तो क्या करती हूँ ना कि पूरे दिन बालकनी का जो मेन गेट है ना वो मैं खोल के ही रखती हूँ, कभी भी पूरे दिन में नहीं लगाती हूँ। और जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं वो गेट मेरा बंद रहता है, सो इस वजह से ना पूरे कमरे में उमस नहीं होता है। उसके बाद बेड का डस्टिंग करने के बाद बिस्तर वगैरह झटक दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर से थोड़े बहुत डस्ट वगैरह इस पर गिरे हुए हैं, तो उनको झाड़ के मैं निकाल दे रही हूँ। उसके बाद दरी को अच्छे से झटक के बिछा दूंगी। एक चीज़ बताना फ्रेंड्स कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जो भी हाउस वाइफ है उनसे मैं पूछ रही हूँ कि जिस दिन बेडशीट उठा लो धोने के लिए और दूसरा बेडशीट लगे हाथ न बिछाओ, उस टाइम पे कोई ना कोई घर में बाहर से गेस्ट आ ही जाता है, और ऐसे में ना एकदम जल्दी जल्दी से बेडशीट लगाने पड़ते हैं। तो मेरे साथ मतलब होता ही होता है, एक आध बार ना हो तो ना हो, लेकिन होता ही ज़्यादा है। तो इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि नहा धो के जल्दी से इस पर बेडशीट लगा दूँ। फिलहाल अभी तो नहीं लगा रही हूँ, बीच बीच में ना मुझे छींक भी आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने छींक को रोक के ना वीडियो में वॉइस दे रही हूँ। तो विंडो का बड़ा वाला जो विंडो है ना उसका डस्टिंग वगैरह करने के बाद से ये जो मेरा इन्वर्टर है ये भी बेड के पास ही लगा हुआ है, जगह की मतलब कमी के वजह से। नहीं तो देखा जाए तो बेड के आसपास में फ्रिज, इन्वर्टर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लगाना चाहिए। मतलब कई बार लोग देखते हैं ना तो मुझे टोकते भी हैं, बट मैं क्या करूँ, मतलब इससे ज़्यादा परफेक्ट जगह मुझे कहीं और नज़र ही नहीं आया, सो इस वजह से यहीं पे लगा हुआ है। तो उसका भी डस्टिंग अच्छे से कर दी हूँ, उस पर भी बहुत सारे डस्ट बैठ गए थे। और मौसम इधर कुछ दिन तक तो बहुत ही ठंड वाला था, तो सो मतलब इतना मन भी नहीं हो रहा था। और आजकल मतलब 3 से 4 दिन से इतना अच्छा अच्छा धूप निकल रहा है कि लगता है कि हाँ सुबह 1 से 1.5 घंटे अगर पूरे मन से ईमानदारी से काम किया जाए ना तो घर के सरपट सारे काम निपट जाएंगे। तो अपना मैं वॉशिंग मशीन में बेडशीट वगैरह लगा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, क्योंकि खुद को फिट रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। हम तभी तक स्वस्थ हैं जब तक हम फिट हैं, और हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो भी तभी तक स्वस्थ हैं जब हम फिट हैं। जब हम फिट रहेंगे तो पूरे घर को अच्छे से लेके चलेंगे, और उसका जो असर होता है वो हमारे फैमिली मेम्बर पे पड़ता ही पड़ता है। तो खुद का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं अपने बालों में हेयर पैक लगाने वाली थी, तो इस वजह से बालों को सीधा कर रही थी। हेयर पैक वगैरह लगाने के बाद मैं जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा लूँगी, क्योंकि हेयर पैक ऐसा है ना कि उसको 1 से 1.5 घंटे सूखने के लिए छोड़ने होते हैं। तो पहले मैं वही लगा ली हूँ, उसके बाद किचन का थोड़ा बहुत काम निपटाई हूँ, और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद से अब मैं जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा ले रही हूँ। पोछा का क्या है ना कि सबसे लास्ट में इसी वजह से लगाती हूँ ना कि पोछा लगाने के बाद फर्श जो है गंदा ना हो, टाइल्स पे किसी तरह का कोई मतलब निशान ना पड़े पैरों का। तो 1 से 2 बार करके मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मॉप से जब पोछा लगाना होता है तो बड़ा ही आसान होता है। आप 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, पता ही नहीं चलता है, फटाफट लग ही जाता है। तो एक बार सबसे पहले सर्फों वाले पानी से लगाई हूँ, दूसरी बार नॉर्मल पानी से, तीसरी बार भी नॉर्मल पानी से ही। ऐसे करके मैं 2 से 3 राउंड लगाई थी, क्योंकि 2 दिन से मैं पोछा शायद नहीं लगाई थी, इसी वजह से। बीच में थोड़ा सा मैं बिजी भी हो गई थी, तो आप सब लोग समझ सकते हैं। ऐसे में घर तो गंदा होना ही होना है, और उसी टाइम पे ठीक मेरे सास ससुर भी आए हुए थे, तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा घर की साफ़ सफाई में अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही थी। और एक्चुअली क्या है कि मुझे आदत है, मतलब जब तक अपने घर को अपने हाथों से अच्छे से साफ़ सुथरा न कर लूँ, मुझे मतलब अंदर से जो सुकून होता है वो नहीं मिलता है। अब मैं आ गई हूँ नहा धो के यहाँ पे, और बस गैस पे चढ़ा रखी थी मैं दाल मेरा बन चुका है। बस लंच की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। और जैसे ही मैं गई थी सब्जी निकालने फ्रिज से बनाने के लिए, तो देखी कि हरी मिर्च, अदरक और नींबू वैसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ है। डंडल वगैरह जो उसका होता है वो भी मैं तोड़ के नहीं रखी थी। तो चलिए इस काम को मैं यहाँ पे फटाफट कर ले रही हूँ, और ये काम भी लगभग मेरा हो ही गया है। 2-3 नींबू लेके आई थी, क्योंकि मेरा जो वेट लॉस जर्नी चल रहा है ना उसमें मेरा सुबह के टाइम पे नींबू पानी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आजकल नींबू घर में मतलब हमेशा मिल रहे हैं फ्रिज में, नहीं तो हमेशा नहीं मिलते हैं आपको। तो जी चलिए अब मैं थोड़ा सा भिगो ले रही हूँ अपने लिए मूंग दाल, क्योंकि मुझे बनाना है मूंग दाल का चीला, और जो सुबह के टाइम पे वेट लॉस जर्नी में काम आता है, सुबह का नाश्ता या दोपहर का लंच, यूँ ही समझ लीजिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, लेती हूँ आपसे विदा। आज का छोटू सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना जरूर। आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो में शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों